बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। आमोद वर्ष कौन सा था? फरखात राजपूत। हिंदी के आदि कवि कौन है? सराहपाद। किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी की। सरवनवेल गोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुण्याकर मूल्य। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि पर रामसेस शब्द अंकित करवाए थे? अकबर ने। गुण्याकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 2009 में हुई थी। इस्लामी शासक का आरंभिक काल है 12वीं सदी से। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुण्याकर मूल्य की। गुण्याकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 2500 से अधिक। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? श्रीतम। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं 11वीं शताब्दी में। देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को क्या कहते हैं? नगर शैली। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? विजयनगर के। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कम पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बहन। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तारित जानकारी दी है? अक्षर कथा में। गुण्याकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। गुण्याकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ था। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। गुण्याकर मूल्य जी ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में की थी। गुण्याकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में की थी। उत्तर भारत का नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं शताब्दी से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1021 ईस्वी का। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत से।